बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तरफ या आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को भी अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इसमें डिफरेंस पैदा करता है। जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम जनवरी 2022 राशिफल में। और आज हम बात करेंगे 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। कैसी रहने वाली है मेष राशि वालों का जनवरी का ये महीना, और कैसी रहेगी उनके व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति। क्योंकि हम में से सभी के मन में जिज्ञासा भी रहती है कि साल का पहला महीना या नए साल का पहला महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साल का पहले महीने में हमारा व्यापार कैसा रहेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हमारा धन कैसा हमें मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां और आशंकाएं हमारे मन को घेरे रखती। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए आपके लिए राशिफल लेकर आए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों के कैरियर की स्थिति के बारे में, यानी कार्य क्षेत्र के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो साल 2022 का प्रथम महीना मिला जुला रहने वाला है। शुरुआती समय नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल फल देगा। बावजूद इसके इस दौरान आपकी राशि के 10वें भाव में बुद्धि के देवता बुध और कर्म फलदाता शनि की उपस्थिति आपसे अतिरिक्त मेहनत कराने वाली है। तैयार हो जाइएगा। बुध देव की कृपा से आप हाजिर जवाब और स्पष्ट वक्ता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल होंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र पर आप अपने लक्ष्यों के प्रति भी खुद को केंद्रित रखते हुए मेहनत करेंगे और दिमाग लगातार उस मेहनत को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव के 10वें भाव में आकर बुध और शनि देव से युति करने के कारण आपको इस महीने कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा उसका प्रभाव सीधे तौर पर आपकी छवि और मान सम्मान को खराब कर देगा। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति भी नौकरी पेशा जातकों को कुछ कष्ट देने का कार्य करेगी। ऐसे में खुद को शांत रखें और लगातार अपनी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ने का कार्य करें। वहीं अगर बात करें मेष राशि के व्यापारियों के लिए व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो उनके लिए जनवरी का महीना, यानी व्यापार कर रहे हैं लोग, उनके लिए जनवरी का महीना सबसे अधिक उत्तम रहने वाला है। क्योंकि इस दौरान ग्रहों की शुभ दृष्टि और प्रभाव आपको भाग्य का साथ देगा। कई जातकों को कार्य से संबंधित किसी यात्रा पर जाने के अवसर भी मिलेंगे, जहां से आप अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट अर्जित कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होने से यह समय मार्केट व समाज के कई महत्वपूर्ण लोगों से भी आपकी मुलाकात करने का योग दर्शा रहा है, जिसके कारण आप उन लोगों से भविष्य में लाभ ले सकेंगे। हालांकि यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ भी करने से आपको बचना होगा। अभी वो उचित समय आपके लिए नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह के निवेश के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है या कम अनुकूल दिखाई दे रहा है। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य देव आपकी राशि के 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको किसी सरकारी क्षेत्र या सरकारी अधिकारी से अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। वहीं अगर बात करें मेष राशि की आर्थिक स्थिति क्या कहती है, धन की स्थिति क्या कहती है जनवरी 2022 में, तो मेष राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष के लिहाज से जनवरी का महीना अनुकूल रहेगा। क्योंकि महीने के शुरुआती 3-4 दिन आपको कुछ आर्थिक कष्ट देंगे और उसके बाद आप हर चुनौतियों का सामना करने में, निजात पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। साथ ही आपके एक से अधिक माध्यमों से धन अर्जित करते हुए अपनी आमदनी वृद्धि भी कर सकेंगे आप। ग्रहों का शुभ प्रभाव भी आपको अपार सफलता देगा और इससे यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था तो वो भी पुनः आपको हासिल होने में आपको प्राप्त होगा। खासतौर से महीने के उत्तरार्ध में आपको अचानक धन प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के पूरे योग हैं। क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी मंगल देव आपके 9वें भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। फिर चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार से जुड़े हो, आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर पाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। इसके अलावा इस माह सूर्य देव आपकी राशि के 10वें भाव यानी 10वें घर में प्रवेश करने पर कई जातकों को किसी सरकारी क्षेत्र से लाभ या पुरस्कार भी मिलेगा। ये समय कुछ व्यापारी जातकों को किसी कार्य से जुड़ी यात्रा से भी अच्छा लाभ दिलाने के पूरे योग दर्शाता है। वहीं अगर मेष राशि के स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की स्थिति क्या कहती है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सतर्क रहने वाला, थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। क्योंकि इस दौरान 8वें भाव के केतु के साथ होने के कारण आपको फोड़े फुंसी, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना या किसी प्रकार की सर्जरी होने की पूरी आशंका जता रहा है। इसलिए थोड़ा संभल कर रहें, सावधान रहें और अपनी सेहत का खास तौर से ख्याल रखें।
हालांकि यदि आप पूर्व की किसी गंभीर समस्या से परेशान थे, महीने के उत्तरार्ध में जब लाल ग्रह मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको अपनी समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी, आपकी पुरानी बीमारी से आपको आराम मिलेगा। इसलिए आपको वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय अधिक सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। साथ ही आपको इस माह उल्टा सीधा या अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा पेट से जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। वहीं अगर आपकी आयु 40 से अधिक है, आप दोबारा ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी 40 से आयु अधिक है या आयु वाले कुछ जातकों को ये माह कमर में दर्द की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, जो मेष राशि वाले। वहीं अगर बात करें लव लाइफ के बारे में, मेष राशि की प्रेम जीवन क्या कहता है साल 2022 में, तो मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधित मामलों में यह महीना उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान प्रेमी जातक अपने प्रीतम के साथ घूमने फिरने का प्लान करेंगे। साथ ही इस दौरान कई जातक अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए प्रीतम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस माह आपके प्रेम विवाह के योग प्रबल बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान जब पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव दसम भाव में गोचर करेंगे तो किसी कारणवश आपके बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे एक दूसरे को समझने में आपको कुछ समय लग सकता है। ऐसे में परिस्थितियों से बेचैन ना होते हुए किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन लेना आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। वहीं अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ के बारे में, तो आपके लिए इस महीने की शुरुआत अनुकूलता लेकर आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शुरुआत में जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या किसी खूबसूरत जगह या हिल स्टेशन पर जाने की योजना बनाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के नवम भाव में होने से आपके आपसी संबंधों में मजबूती आएगी। साथ ही यह माह आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में भी सक्षम होंगे। आपके रिश्ते में घनिष्ठता आएगी। साथ ही आप संतान सुख की प्राप्ति करने में भी सफल होंगे। अगर आपको पहले शादी में काफ़ी समय हो गया, संतान नहीं है, तो जनवरी माह में आपको संतान के प्रबल योग भी बन रहे हैं, और ये जो समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा संतान की दृष्टि से। वहीं अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने कई पारिवारिक चुनौतियों से भरा हुआ है। खास तौर से यह महीना शुरुआत में घर परिवार में तनाव की स्थिति देखने को दिलाएगा। आशंका यह भी है कि घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य कष्ट का, विशेष रूप से आपकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ने से आपको किसी कारणवश उनके साथ झगड़ा होने से हो सकता है, और आपको मानसिक तनाव में वृद्धि होगी इस झगड़े से। साथ ही कई जातकों का अपने पिता या पिता जैसे किसी व्यक्ति से मनमुटाव या विवाद होना भी संभव है। ऐसे में सावधानी बरतें, उनके साथ अभी किसी भी प्रकार का वाद विवाद या तर्क वितर्क में पड़ने से आपको बचने की आवश्यकता है। इस माह कुछ जातकों को धन के मुद्दों को लेकर भी घर के सदस्यों के साथ कहासुनी की आशंका नजर आ रही है। खासतौर से महीने के शुरुआत में कोई पूर्व का पारिवारिक विवाद पुनः उभर सकता है, जिससे घर के वातावरण में अशांति देखने को मिलेगी, और महीने के उत्तरार्ध में पिता को स्वास्थ्य कष्ट जरूर होगा। इसलिए जितना संभव हो उनकी सेहत का ध्यान रखें, माता पिता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगर बात करें हम कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपका साल 2022 का जनवरी माह और ज़्यादा अच्छा बन सकता है मेष राशि वाले, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है प्रतिदिन कम से कम एक बार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। हनुमान चालीसा का जाप आपको मंगलवार को प्रतिदिन एक बार जरूर करना है। मंगलवार के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं। दूसरा उपाय था, तीसरा है वो है किसी भी मंदिर में जाकर लाल चने की दाल का दान करें। चौथा जो उपाय है वो गुरुवार के दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। तो ये 4 उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको सरल हो, अच्छा लगे, वो आप उपाय कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई राशिफल के साथ। जय माता दी।